अस्सलाम वालेकुम। सॉरी दोस्तों, मैं आज जो है एक ऐसे वर्ल्ड लीडर की बात करूंगा जिनका नाम शायद ही कोई जानता हो। उन्होंने जिस मुल्क को तरक्की दी उसको तो सब जानते हैं, लेकिन सिंगापुर के ली कुआन यू को कोई नहीं जानता, क्योंकि उन्होंने चाहा ही नहीं कि अपने आप को मीडिया में लोगों के दरमियान एक्सपोज किया जाए, दूसरी नेशंस के दरमियान एक्सपोज किया जाए। उन्होंने जो स्ट्रगल की वो महज अपने मुल्क को तरक्की देने के लिए की, इसके अलावा उनका कोई मोटिव नहीं था। 2015 में ली कुआन यू का इंतकाल हो गया और आज भी उनके बेटे जो हैं वो वहाँ के वज़ीर आज़म हैं सिंगापुर के, और अपने बाप की लाइंस पे ही सिंगापुर को मुस्तकिल तरक्की दे रहे हैं। ली कुआन यू ने जो मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया उनकी पर्सनैलिटी ने, वो एक काम था इंटरफेथ हारमोनी, इंटर कम्युनल हारमोनी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म से सिंगापुर ने आज़ादी हासिल की तो उन्होंने जायज़ा लिया कि वहाँ पे कम्युनल राइट्स होते थे, सेक्टेरियन राइट्स होते थे, चाइनीज़ एथनिसिटी थी, इंडियन एथनिसिटी थी, मुस्लिम्स थे। उन्होंने जायज़ा लिया कि हमारे यहाँ किस रेशो से कौन सी एथनिसिटी है। फिर उन्होंने हर एथनिसिटी के लोग जो थे वो गुर्बत में थे, स्लम एरियाज़ में रहते थे, मड हाउसेस थे उनके। उन्होंने उन मिट्टी के घरों को ख़त्म करके अपार्टमेंट्स बनाए और उन अपार्टमेंट में लोगों को इस तरह से हाउसिंग दी, उसी रेशो से हाउसिंग दी जिस रेशो से उनकी सोसाइटी में एथनिसिटी थी। मिसाल के तौर पे अगर 10% मुस्लिम थे तो हर अपार्टमेंट में 10% मुस्लिम रखे। अगर 47% चाइनीज़ थे तो उन्होंने 47% चाइनीज़ रखे। अगर 33% हिंदूज थे तो उन्होंने इसी रेशो से रखा। और फिर 1-2 जनरेशन के बाद वो कम्युनिटीज़ आपस में उनमें जो है यूनिटी पैदा हो गई, एक दूसरे से कम्युनल डिफरेंसेस ख़त्म हो गए, सेक्टेरियन डिफरेंसेस ख़त्म हो गए, इंटर रिलीजियस डिफरेंसेस ख़त्म हो गए। और आज वो मुल्क जो है वो हर तरह से किसी भी किस्म की एथनिसिटी, किसी रेशलिज़म का शिकार नहीं है। और ये काम अगर पाकिस्तान जैसी सोसाइटी, इंडिया जैसी सोसाइटी में हो जाए तो मुमकिन है कि ये बहुत अच्छा साबित हो।